और गेम टाई हो चुका है। अब वक्त है पेनल्टी का। मैं एक बहुत ही शानदार गोलकीपर बनूंगा, देखना तुम। और ये लो बेहतरीन शॉट। निकाटी, मेरे हाथों की तरफ मत देखो। मेरी आंखें घूमती रहती हैं रैमजी, मैं क्या करूं? तुमने मेरे हाथों की तरफ देखा, तुम चीटर हो। मैंने बचा लिया। बेटे साकिर, जरा इसकी आंखें बंद करो ताकि ये ताक झांक ना कर पाए। अरे ये बत्ती किसने बंद कर दी? पापा ये काम नहीं कर रहा है, इससे तो इसे कुछ नहीं दिखेगा। हाँ, ये भी सही है। कोई नहीं, मैं ही हट जाता हूँ यहाँ से। अब देख पा रहे हो? हाँ अब दिखा? बिल्कुल। प्लीज तो मत देखो ना। मैं देख नहीं रहा हूँ, बस मेरी आंखें खुली हैं। क्या आप देख सकते हो? नहीं देख पा रहा। बहुत खूब, तो मैं अब पेनल्टी ले लेता हूँ। हुर्रे! मैंने फिर बचा लिया। हम मुसीबत में हैं। अगर मम्मी अपने सर पर लाल बत्ती लगाकर घूम रही हैं, तो समझ लो कुछ बहुत बड़ा लोचा होने वाला है। जल्दी से ये कमरा खाली करो, बैठो मत। आज मेरे लिए खास दिन है, मेहमान घर आ रहे हैं, पहले साफ सफाई होनी है, फिर खाना बनाना है। जल्दी करो, ऐसे बैठे मत रहो, खड़े हो जाओ। डियर, अभी तो मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ। अरे उठो वहाँ से, जल्दी करो। बोला ना साकिर के कमरे में खेलो जाके। कैनन, तुम भी उठो, जल्दी से सब्जी काट कर दो। मेरे हाथ में एक किताब है जो कहती है सोफे पर बैठकर बस आराम करो, और आप कह रही है काम करो। आप ही बताइए किसकी सुनूं? अगर तुम मुझे किचन में नहीं मिली तो तुम इस हफ्ते अपने दोस्तों के साथ कहीं नहीं जाओगी। तो अब सोच लो किसकी सुननी है। खाना एकदम अरे मजेदार यार, था, कैटरीना। तुम तो एकदम कमाल तुम मुझे हो, इसकी रेसिपी सच में। जरूर देना। पर तुम ऐसा कैसे कर ये सकती मेरे थी? कार्ड्स थे। खाना एकदम मजेदार था कैटरिया। तुम मुझे इसकी रेसिपी जरूर देना। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर क्यों? अपने आप सीखो, मुफ्त का माल चोरी का होता है, इसलिए मुफ्त की चीज अच्छी नहीं होती। इस महीने मेरी तरफ से ये सोने के जेवर रख लो। ये लो, मेरी तरफ से भी। और मेरी तरफ से ये किस किस्म का सोना है? मुझे तो जेवर की दुकान जाने का वक्त ही नहीं मिला। घर में ढूंढा तो ये मिला, मैंने उठाया और सीधे यहाँ लेकर चली आई। अच्छा, पर इस पर तो कुछ अजीब सी लिखाई है। ये कोई मामूली सोने का सिक्का नहीं है। हो सकता है मेरे पति को खुदाई के वक्त मिल गया हो ये सिक्का। सुंदर लग रहा है ना? तो हम लोग लीग खेलेंगे क्या? हाँ हाँ। क्या तुम खेलना चाहोगी बच्ची? अरे नहीं निकाची, और मेरा नाम बच्ची नहीं है, कैनन है। पर मेरे लिए तुम बच्ची ही हो। मैं समझी नहीं। और क्या, तुम छोटी सी हो और मेरी बच्ची भी। और ये बच्चा एकदम मेरे बेटे जैसा है, बिल्कुल बेटे जैसा। मैं इसे और कह के क्या बुलाऊं, पर सब इसे साकिर ही बुलाने लगे। ये कहाँ से किसी बड़े बच्चे जैसा लगता है। और इसका बाप तो बिल्कुल नहीं। नहीं, रहने दो। निकाटी, बस तुम अब चुप करो। बेटा, इसका जॉयस्टिक कहाँ है? हाँ, शायद नीचे रह गया है। तो जाओ और लेकर आओ उसे, या तो मार खाना पसंद करोगे? जाता हूँ। और मुझे भी मेरा नाम पसंद नहीं। मैं तो बिल्कुल अमोल पालेकर जैसा लगता हूँ, अमोल पालेकर। ये क्या? ये जगह सोने की दुकान लग रहा है। पापा, सब आंटियाँ सोने में बदल गई। क्या बात है, हम अमीर हो गए। इनको देकर पैसे ले आते हैं। मजाक मत करो निकाटी। अरे आज संडे है, सभी जेवर की दुकानें बंद होंगी। क्या बात है, एक सेकेंड, ये तो वही है, मिदास। हाँ, मिदास। ये क्या है बेटी? दरअसल मिदास वो राजा था जिसके छूने से हर चीज सोने में बदल जाती थी। हाँ, अच्छा ये क्या है? नहीं, उस सोने को मत छूना साकिर। पर क्यों नहीं छूना? ये रहस्यमय सोना है। रहस्यमय मतलब? हाँ, ग्रीक गॉड डायनस किंग मिडास की खातिरदारी से बहुत खुश हुए थे और चाहते थे कि वो कोई मन्नत मांगे। उसने वीडियो गेम मांगा क्या? नहीं, चाहता था कि वो जिस भी चीज को छुए वो सोना बन जाए, और उसकी मन्नत पूरी हो गई। मतलब कि जो भी चीज छुए, हाँ, उसकी जिंदगी तो नरक बन गई होगी। ऐसे में किसी के नाक में खुजली हो तो क्या करे? शायद खुजाने के लिए आदमी रखा हो। कोई मेरी नाक खुजाए तो मैं उसकी तोड़ दूंगा। 1 मिनट रुकिए। साली अंकल, इस आंटी के हस्बैंड वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है। शायद वो इस सोने के राज के बारे में कुछ हमें बता सके। इस रहस्य को सुलझाने का सिर्फ एक ही तरीका है। हम हैं सबसे बेहतरीन जासूस। हाँ, एकदम। वो कहाँ चले गए? हे, हम भी आएंगे। रुक जाओ, तुम हमारे बिना ये केस सुलझा नहीं पाओगे। जल्दी चलो निकाटी। खाने के लिए कुछ पेस्ट्रीज ले लेता हूँ। इस पापी पेट का सवाल है ना। देखो, आंटी और उनका परिवार यही रहता है। हाँ, ऊपर की बारिश हो रही है। चलो अंदर। वाह,
ये क्या है निकाटी? बनियान गिरी है। निकाटी ये किसकी बनियान है? हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। यानी वक्त आ गया है कीमती मैग्नीफायर को इस्तेमाल करने का। उत्तुरुरु, उत्तुरुरु। माफ करना, ये नहीं है, मैं गलती से दूरबीन लेकर आ गया। कहाँ गया रे? कहाँ है? इस घर में कोई भी चीज नहीं मिलती। क्या आप इस सिक्के को ढूंढ रहे थे? क्या? मिडास का सोना? ये तुम्हारे हाथ कैसा लगा? ये तो आप आंटी से ही पूछिए। अंकल जी, सभी औरतें सोने में बदल गई हैं। हे भगवान, मेरी शादी क्यों हुई? मैं वो डिब्बा घर इसलिए लेकर आया था ताकि वो महफूज रह सके, पर मेरी बेवकूफ बीवी पूरा का पूरा डिब्बा ही ले गई। शादी और रिश्ते की बात बाद में, अब हमें ये बताइए कि हम कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकले। एक सेकंड, अगर ये इतिहास दोबारा दोहराया तो हमारी हालत। क्या क्या मतलब है आपका? मेरी तरफ ऐसे मत देखिए। क्या क्या हुआ? बताइए दो, मेरी नाक पर कुछ लगा है क्या? आगे आगे देखो, होता है क्या। अपने पास मैग्नीफायर नहीं है तो क्या हुआ? दूरबीन से काम चला लेंगे। वो कैसे? वो इस तरह मेरे दोस्त, दूरबीन क्या करता है? वो दूर की चीजों को पास दिखाता है। मतलब कि हम इसे दूर ले जाएं और इसके अंदर से देखें तो हम करीब से देख सकेंगे। दिमाग की दही कर दी तुमने। ठीक है, अब इसे लो और जितना हो सके उतनी दूर जाओ। भागो 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 भागो। हाँ। सबसे पहली चीज, ये एक सफेद बनियान है, ये तो तय है। और दूसरी चीज, मुझे दो डरावने मुश्तंडे दिख रहे हैं। भागो, ये सोने के शैतान हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा, सब बैठो जल्दी। हाँ, अब पकड़ कर दिखाओ। क्या कोई मुझे समझा सकता है कि यहाँ चल क्या रहा है? दरअसल बात यह है कि एक महान जासूस होने के नाते मैं सबको बता दूं कि ये सोने के शैतान दरअसल ऊपर से टपके हैं। ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो सब नंगे भाग रहे थे। उन्हें हमारी बनियान चाहिए थी बस। अब असली बात क्या है वो बताओ अंकल। जब पिछले हफ्ते हम अपने मिडास के घर खुदाई का काम कर रहे थे, तब हमें एक बक्सा मिला और मैं उसे लेकर म्यूजियम चला गया। जब मेरी बीवी ने उस रहस्य में सिक्के को छुआ जो उस बक्से में निकला था, वो सोने के शैतान जो अपनी गुफा में थे वो जाग गए और अब वो हर मुमकिन चीज करेंगे उसे वापस पाने की। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब सच है। हाँ बिल्कुल, मैंने भी तो यही कहा। पापा, अब एक जरूरी सवाल जो हम सबके मन में है। अब ये बताइए, हम मम्मी और बाकी आंटियों को ठीक कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही जगह पर मिल सकता है, मिडास की मूर्ति में। थोड़ी एसी बढ़ा दो, यहाँ मेरी कुल्फी जम गई है। 24 पे कर दो या 25 पे। लो आ गए, यही वो जगह है जहाँ हमें वो सोने का सिक्का मिला था। निखाटी, ये आदमी हमसे भी शाना लगता है, पर हम भी 1.5 शाने हैं। हमें ये केस सुलझाना ही होगा, समझ गए ना तुम? तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी किसी को उम्मीद भी ना हो। ऐसा कुछ जिसको किसी की उम्मीद ना हो। ये मुझे भी ले डूबेगा। ये इन्होंने क्या किया? उनको भूल जाइए, अब हम क्या करें? मुझे नीचे जाकर उस मूर्ति को ढूंढना होगा। मर गए, उन्होंने हमें ढूंढ लिया। वो उस सिक्के की तलाश में आए हैं। तुम लोग जाओ, मैं उन्हें रोकता हूँ। काफी इंटरेस्टिंग है। ये पुराने जमाने का हिसाब लगाने का कोई कैलकुलेटर लगता है। इसमें नंबर भी दिए हुए हैं। वाह, पुराने लोग वाकई बहुत तेज थे रैम जी। बच्चों इधर देखो, हमारे हाथ एक मजेदार चीज लगी है। ये हिसाब लगाने की कोई मशीन लगती है। दत्तररर, दत्तररर। पापा, ये तो कैलकुलेटर है। वाह, तो क्या पुराने लोगों के पास कैलकुलेटर होते थे? नहीं, ये शायद से खोज करने वालों की है। इसे छोड़ो, हमें मूर्ति को ढूंढना है। बताओ जरा। मिल गई मूर्ति। पापा आप कमाल हो, आपने मूर्ति ढूंढ ली। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था ना, बेहतरीन जासूस होता ही कमाल का है। क्या लिखा है? कोई अलग भाषा है। हटो, मैंने 12वीं तक अंग्रेजी पढ़ी है। हेलो, माय नेम इज नेकाटी, हाउ आर यू? यकीन नहीं होता, तुमने मूर्ति ढूंढ ली। इसे देखो जरा, गाड़ी के साथ उड़ता हुआ आया है और ये मुझ पर शक कर रहा है। मैंने गड्ढे को गाड़ी से भर दिया है, इससे वो सोने के शैतान अंदर नहीं आ पाएंगे। हैं? ये क्या लिखा है इस पर? जो भी इस सोने की खुदाई करेगा वो बुरी किस्मत साथ ले जाएगा। मतलब हमें इस सिक्के को वापस रखना होगा। अब ये कौन आया? तुम्हारी गाड़ी में माता आ गई रैमजी। अरे नहीं, ये तो वही सोने के शैतान है, वो गाड़ी को हटा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? हमें पता है कि हमें क्या करना है, क्योंकि हम दोनों
बेहतरीन जासूस। ये पकड़ो और जल्दी खोदना शुरू करो। हमें इस मूर्ति को कैसे भी दफनाना ही होगा। जोर से निकैटी, अपनी पूरी ताकत के साथ ढकेलो। आज के हीरो सिर्फ हम होंगे। अपने हाथों को तेजी से चलाओ। बस और नहीं, पीछे भागो निकैटी। बाप रे, ये लोग आ गए रैमजी। चलो अपनी पूरी ताकत लगाओ। सब कुछ न कुछ धकेल रहे हैं रैमजी, तुमने देखा क्या? अब मुझसे और नहीं होता। कूद जाओ। मेरी गाड़ी। जल्दी और तेज और तेज। अरे अरे वाह, हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। अरे वाह, हमने बुरी किस्मत को मात दे दी। पर अब मुझे एक नई गाड़ी लेनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, तुम सबके सब कमाल के हो। शुक्रिया, बेहतरीन जासूस हो। नहीं, शुक्रिया तो हमें बोलना चाहिए। हम आपके इस जुनून से भरे काम की दिल से दाद देते हैं। क्यों, ठीक कहा ना? हाँ हाँ, बस हो गया, शुक्रिया। अब चले। तुम मुझे इस डिश की रेसिपी नहीं दोगी? दे दो ना। नहीं साइमी, बिल्कुल भी नहीं। क्या कर रहे हैं? केमसिन, तुम्हारा नया ड्रोन तो बहुत ही प्यारा है। देखना, ये बहुत मजेदार भी है। पानी से भरा गुब्बारा कहाँ है? ये रहा लो। हैं? ठीक है, तैयार हो जाओ। अब हम टेक ऑफ करेंगे। इसे यहाँ रख देते हैं। सब लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? इतना बुरा है, ऐसे डांटता रहता है मुझे। अरे चिपक भी जाओ नालायक कहीं के। फिर से गिर गया। मैंने कहा ना, यही चिपक जाओ। नोटिस बोर्ड पर क्या लगाया? ये फिर से आ गया। हर जगह टपक पड़ता है। मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ। मेरा जहाँ मन करेगा वहाँ टपूंगा। ठीक से नोटिस लगाओ। तुम पर मेरी नजर है, बहुत पैनी, बच नहीं सकते तुम। मुझे तो इससे डर लगता है। ये मुझसे नहीं होगा। ये चिपक क्यों नहीं रहा? मैं इसे पकड़ के खड़ा हो जाता हूँ। अरे ये क्या लगा नोटिस बोर्ड पे? इस रेस में तो बहुत मजा आएगा। ड्रोन की रेस अपने शहर में। रास्ते से हट जाओ बच्चों, हटो। इस खेल का उस्ताद आ गया। ओह, आ गया हमारा मिस्टर कूल। मैं भी कभी इसके जैसा था। मेरे जूतों में लाइट थी। आज भी है। इनके बिना नहीं रह सकता। अपने शहर को जोड़ने वाली इस जोश और ऊर्जा से भरी रेस के लिए तैयार हो? हाँ, तैयार हूँ। अपने ड्रोन्स तैयार रखो। जीतने वाले के लिए बहुत बड़ा इनाम है। अरकान, फैसला हो गया। ये इनाम हम ही जीतेंगे। चलो, बहुत सारी तैयारियां करनी है। साकिर, प्रतियोगिता में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे? क्या मेरे पास ड्रोन है निकाटी? नहीं है कैसे लूंगा? तो अपने पापा से मांग लो। हाँ, जैसे कि खरीद लेंगे। महंगा है कहकर टाल देंगे। नहीं, मेरे ख्याल से दिलवा देंगे। एक दिन उन्हें ये बात कहते हुए सुना था। काश एक दिन मेरे बच्चे भी मुझसे ड्रोन खरीदने की जिद करें। हाँ, ठीक यही कहा था उन्होंने। सच कह रहे हो? ऐसी बातों में मजाक नहीं करता साकिर। कितने शक्की हो। क्या कहा? तुम्हें ड्रोन चाहिए? दिमाग खराब हो गया? पता है कितना महंगा है? तुमने तो कुछ और ही कहा था मिस्टर निकाटी। निकाटी, बच्चे को बुद्धू बनाकर खुद के लिए ड्रोन लेना चाहते हो? मुझे सच में एक ड्रोन चाहिए रैमजी। स्कूल में एक बच्चे के पास देखा था, बहुत ही सुंदर था। मुझे भी दिलवा दो ना। निकाटी, एक बात बताओ, तुम्हें पता भी है कि ड्रोन किस काम आता है? नहीं, पर उस पर लाइट्स लगी है। बहुत प्यारी रोशनी है उसकी। जाने दो पापा, भूल जाओ। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। शाबाश रमजी, दुखी होने दो उसे थोड़ा। बच्चे की हर इच्छा तो पूरी नहीं कर सकते। नहीं रैमजी, चेहरा उतर गया बेचारे का। वो छोटा बच्चा ही तो है ना। ऐसे दिल मत तोड़ो उसका। खिलौना ही तो मांगा उसने। हाँ, मेरे दिमाग और मेरे खैर। शाकिर, अरे रुको। हैं? बोलो पापा। देखो बेटा, ये ड्रोन नाम का खिलौना काफी महंगा है। इतना पैसा नहीं है मेरे पास। लेकिन मेरी बेहतरीन इंजीनियरिंग एंड तुम्हारे जबरदस्त डिजाइनिंग टैलेंट से हम अपना एक ड्रोन बना सकते हैं। क्या कहते हो? क्या कह सकता हूँ, थोड़ा मुश्किल तो होगा ना। सच में कर पाएंगे क्या? क्या तुम यकीन कर सकते हो?
तुम्हें क्या लगता है कंप्यूटर कैसे बनाया गया होगा? एक स्क्रू ड्राइवर और एक प्लास्टिक के बेसिन से। आप सीरियस हैं? नहीं, मैं सब कुछ जानने का दिखावा कर रहा था। निकाटी भी नाराज है। 2-4 करोड़ रुपए उसे भी दे दो। चलो भागो यहाँ से, पागल हो गए हो क्या? गिनने में पूरी उम्र निकल जाएगी। रेड ड्रैगन ड्यूटी के लिए तैयार है। अरे वाह, बस इसे चलाना ही नहीं आता। मुझे भी नहीं आता। मुझे दो, मुझे आता है। हाँ। ड्रोन उड़ जा, आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ जा। ये तुम क्या कर रहे हो निकाटी? ऐसे नहीं उड़ाते, रिमोट से चलता है। हाँ, तो उसे भी उछालता हूँ। हाँ। शाकिर पकड़ो उसे, ध्यान से, रिमोट को पकड़ो। गिर रहा है, गिर नीचे रहा है। गोल। मोटर्स की संख्या वायु के दबाव की तुलना में थोड़ी कम है। मेटल अलॉय लंबे चलेंगे पर रफ्तार को कम कर देंगे। हाँ? आप ड्रोन को उड़ाना कैसे जानते हैं तंजू? हाँ, वो मैंने कहीं सुना था। तुम्हारे कैप पर ये क्या निशान है? ऐसे चिन्ह एयरफोर्स में होते हैं। अरे नहीं नहीं, ये कैप मेरी नहीं है, ये कैप तो उसकी। आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं तंजू। लगता है मेरी पोल अब खुल गई। मैं पायलट हुआ करता था, कुछ भी उड़ा सकता हूँ जिस पर पंख लगे हो। मिल गया, हमें अपना नया पायलट मिल गया। मैं हूँ। तंजू, क्या आप हमारी ड्रोन रेस का हिस्सा बनेंगे? इस ड्रोन को उड़ा सकते हैं क्या? हाँ? अरे कहाँ फंस गया ये? अरे ये कंट्रोल नहीं हो रहा। अरे ये कहाँ से आ गया? अरे भागो यहाँ से। अरे बचाओ। नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। वो तो गए। शायद हमारी किस्मत भी कहीं चली गई। फर्स्ट इस्तांबुल ड्रोन कंपटीशन में आपका स्वागत है। हम बहुत ही जल्द अपने खिलाड़ियों को पोडियम पर बुलाएंगे। अरे शुरू नहीं हुई अभी। माफ कीजिए सर जी, वो क्या है ना, मेरे रॉकेट में ज्यादा ईंधन जल गया और इसी कारण से वो बेकाबू हो गया। अरकान, हमारा जीतना बिल्कुल तय है। उनके चेहरे बड़ी हार लिखी हुई है। लूजर्स, सब के सब फिसड्डी हैं। हाँ? लूजर्स? किसी ने हमें लूजर्स कहा। ओके गाइस, आज गुड लक को अपने साथ लाया हूँ। ये रहा 4 पत्तों का तिपतिया। तिपतिया बिना 4 पत्तों का, और घोड़े की नाल। घोड़े की नाल? पकड़ो इसे। हाँ? इसे फेंका क्यों? गुड लक के लिए। क्या छूट जाता तो मेरा बैड लक नहीं हो जाता? घोड़े का जूता मुझे कैसे फिट होगा? तो सबसे पहले टीम रेड ड्रैगन कृपया करके गेम एरिया में पहुंच जाइए। हमें बुलाया, सब तैयार है ना साकिर? बस किस्मत आज हमारा साथ दे दे। तो चलिए अब हम ये रेस शुरू करते हैं।
हमारे प्यारे दर्शकों, एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले के बाद ये रेस अब खत्म होती है। वाइल्ड क्लॉ और रेड ड्रैगन ने एक साथ फिनिश लाइन पार की, तो विजेता निश्चित करने के लिए अब हमें एक आखिरी मुकाबला करना होगा। यकीन नहीं हो रहा, किस्मत ने हमें यहाँ इस ड्रोन रेस तक पहुँचाया है पापा। आज लक उनका साथ दे रहा है। जल्दी से कुछ करना होगा। क्या करना होगा हमें? कुछ बहुत ही बुरा, कोई शैतानी चाल। सभी खिलाड़ी अपनी जगह पर पहुंच जाएं। आखिरी रेस बस शुरू ही होने वाली है। एक बैंगनी रंग का हाथी ज्यादा खाना खाने की वजह से बेहोश हो गया है। हाथी के साथियों से निवेदन है कि कृपया करके उन्हें यहाँ से ले जाएं। अपना हाथ तोड़ डाला, क्या जाने दो। तो अब हम शुरू करते हैं आखिरी मुकाबला। जल्दी करो बेटा, जल्दी से रिमोट ले आओ, रेस शुरू हो रही है। ला रहा हूँ पापा। 3, 2, 1, स्टार्ट। कैसी लगी धूल? ये क्या? रिमोट खराब हो गया, काम नहीं कर रहा। कैमसेट ने रिमोट खराब किया होगा। अरे रिमोट काम नहीं कर रहा। मैं रेस से बाहर हो चुका हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं होने दूंगा। चीजों को छोटे करने वाला यंत्र है मेरे पास। ओह, हम हार गए। अरे यार, एक तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, भलाई का जमाना ही नहीं रहा आजकल। ये देखो, इस डिवाइस से मैं इसे छोटा कर दूंगा। ये कितना क्यूट साइंटिस्ट है। इसके गाल खींचने का मन करता है। खींचूं क्या? अरे मेरे गाल छोड़ो, वरना तुम्हें भी मैं छोटा कर दूंगा इस डिवाइस से, और इस ड्रोन में बिठाकर तुम्हें प्लेन की तरह उड़ा दूंगा। फिर अंदर बैठकर उड़ते रहना। रिमोट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, मोटे हाथी। लेकिन हम इसे रिमोट से भी नहीं उड़ा पाए। किस्मत के भरोसे यहाँ तक पहुँचे हैं। पायलट बन के भी नहीं उड़ा पाएंगे। अरे वहाँ क्या हो रहा है? अभी भी इसे नहीं उड़ाया तो रेस से बाहर हो जाओगे तुम लोग। अरे रुक जाओ। हाँ? क्या ये आवाज? क्या ये आवाज? क्या वो आंटी है? अरे कौन सी आंटी? ये तो मैं हूँ, तुम्हारा दोस्त। तंजू आप? मुझे लगा आप इसे नहीं उड़ा पाएंगे। वो मैं एक पुरानी बात याद करके डर गया था, लेकिन अब जान गया हूँ कि डरने से किसी का भला नहीं होता। हमें जल्दी से छोटा कर दो मेरकट, जल्दी करो। हुर्रे एडवेंचर! ये लो फिर। जल्दी 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 से, फुर्ती से, जल्दी करो। जल्दी। क्या इंजन तैयार है साकिर? तैयार है। को पायलट तैयार है? तैयार है। तो फिर उड़ते हैं, चलो। हाँ? अरे क्या बात है, रेड ड्रैगन ने प्रतियोगिता में रहने का फैसला कर लिया। अरे बहुत हाँ? ये कैसे हो गया? इन्होंने बिना रिमोट के ड्रोन कैसे उड़ाया? चाहे कुछ भी हो जा, इन्हें जीतने नहीं दूंगा। हाँ? सामने से कुछ आ रहा है, मर गए। ये गुब्बारा मुझे पसंद है। मेरे पास एक प्लान है। रेड ड्रैगन फिनिशिंग लाइन के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। अरे ये क्या? एक गुब्बारा रेड ड्रैगन टीम का पीछा कर रहा है। हाँ? तुम्हारा खेल अभी खत्म करता हूँ रेड ड्रैगन। ये तो पास आ रहा है तंजू, कुछ करना होगा। कम ऑन ड्रैगन, रफ्तार पकड़ो। हाँ? ये कैसे संभव है? नहीं! और रेड ड्रैगन ये प्रतियोगिता जीत चुके हैं। और चीटिंग करने की वजह से वाइल्ड क्लॉ टीम को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। गजब के हो तंजू। हम ये रेस जीत गए। वेल डन। हमें यकीन नहीं हो रहा कि हम ये जीत गए। थैंक यू सो मच तंजू। बहुत बहुत खूब तंजू। मैं तुम्हें किस करूं क्या? मेरा मन है। अरे रुक जा नेकाटी, पहले मुझे ड्रोन को नीचे उतारने दे। इतना इंतजार कौन करेगा? क्या कर रहा है? मैंने किस कर लिया। ड्रोन क्रैश हो गया। बेकार पायलट हो तुम तंजू। तुम्हारे ड्रोन में कभी नहीं बैठूंगा। कैप्टन दरवाजा खोलो,
मुझे बाहर निकलना। What? What did you buy with all the money I gave you? What did you buy? A joystick with supersonic powers. Only a joystick? And with all that money too? I did. So you went and spent all of that money on a joystick with some stupid supersonic powers? I did. Well done, my son. Come on, let's play then. Yahoo! This is great. What will we play? We're playing Ghost Hunters. What now? It's about ghost hunters. Oh. But the man who had sold this to me also said that this joystick had a secret element that I didn't know about. What is it? What is it? I already told you that I don't know. Oh, how mysterious it is. Just look at the graphics. Give it to me. I'm gonna play first. Come on, Dad. You have this. Almost. You only have one life left. There we go. You did so great, Dad. Be careful over there. You broke the machine now. I didn't, Dad. I think this is the element that the man was talking about. Whoa! Where are we now, Dad? We're at the excursion site. Let's have a picnic here. I see new game there. And then the options. Hey, Father. Oh, Father. We're inside the game now. What game? I really don't believe this. It's the Ghost Hunters game. We're inside the game Ghost Hunters. Oh, slow down there. Father. What is it, son? Father. What is it? Tell me now. Run away! Oh no! Please don't eat me here. I'm still alive. I'm still alive. So how is this happening? We're at the excursion site. Let's have a picnic here. Yes, of course. We're still in the game. We're inside the game and we lost a life. And now we have started from where we left off. So everything will happen again then? Father! Father, quick, hold on to that branch there. The branch? Just listen to me and jump up. Drop down. Hey, what do you think you're doing here? Hello there. Sorry, I kind of fell off the tree from back there. Stop quickly. Can you get out of the car? And you're gonna push me out? I don't know. Should I push you out? I don't know. It's your call. Then I'll go and push you out. And don't get in our way again. We cannot waste time on you. You can at least give us directions. How do we get to the neighborhood? You should have dropped us at the bus stop. The bus stop, you say? Dad, forget about the bus for now. Look here, miss. You'll address me as Sultan Fatima, and my name is actually Handlebar. Oh, and I'm Ramsey. The entire kingdom here is in ruins because of a giant ghost. The people are rioting. I'm the only hope of the royal family, and you two are getting in my way and busy wasting my time now. I'm sorry, but I can't deal with you. Come on, let's go. We have to get to the magician right now. Yes, of course, Your Highness. Yeah! Come on, son. Let's just get a cab and then go home. Dad, don't you get it? We're inside the game. We need to find a way to get out of here now. It's this way. No, it's this way. This way, I said. No, it's this way. Whoa! Najati the elephant, Scabby Tanchu, what are you doing here? This is my dream, and I also know the right way to go. Hey. This isn't anyone's dream. If this isn't anyone's dream, then why am I in pajamas? Why is it then? Do you feel you need to wear pajamas in a dream? It's this way. What's over there? The wafer field is over there. There's no such thing as a wafer field, and also we're still not in a dream together either. Oh, then I'll just take off my pajamas. Oh wow, just look at that now. The whole neighborhood is in the game now, Dad. Game? What game is this? It's called Ghost Hunters. Oh, it's my favorite game too. What's that? Do you play this game too? Sure I do, but I couldn't pass a level. I only got stuck. Hold on. Which mission was I that? had escaped from the ghost, then I had to also go all the way to the mountain after. Aha! We got it. That's it then. The magician Sultan went to see. We need to go there too. Well then, where's that mountain? Look now, it's there. The magician should be here somewhere. Marimar the magician, where are you now? Hey, what are you guys doing over here? How are you doing today? Fine, thanks, kid. Let me go pour you some tea. Don't bother now, Marumar. So then what can I get you? I just received some great magic. I have invisibility here too. Look, here I have flight. Just came in and look here.
Also, I do have the slowing down trick, and then one last one. I had kept this for myself, but you're no stranger either. Marumar, forget about selling us all of those things. You must know the reason why we're really here right now. Oh, no, I don't. What's that? Aren't you the all-knowing, powerful wizard Marumar? Say what? Indeed, I am. Well, of course I am. I know why you came here. You're out of toothpaste, that's right. That's why you're here. That's right. He figured it out. No, that's not even close. We wanted to know how we could get rid of the giant ghost here in the country. Oh, is that so? Then give me that toothpaste back. Then let me open the Book of Wisdom here and try to find the answer to your question. Golden egg. Aha! Here it is now. The only way to really get rid of the ghost for good in the country is to assemble the exact amount of 100,000 gold coins. 100,000 coins, you say? Whoever actually gathers 100,000 gold coins will have their wish come true. If you manage to get it and you do this, your wish will also surely come true. Mr. Magician! Mr. Magician! Why are you busy shouting? He's old and he probably can't hear. Mr. Magician! Mr. Magician! Mr. Magician! Don't yell like that, child. Just come over here and speak to me. I'm very good, thank you! What did he say? Don't shout like that, son. This here's a cave. Don't do anything stupid either. It's likely to collapse on all of us. Do you have any wafers here? What have you done? The cave is collapsing. Hurry up and get out of Do here! you have any wafers here at all? Forget about the wafer now. Hurry up, the cave is collapsing. Everybody get out. Run away! Run away! That was a huge cave collapse there. Who was that? Someone shouted, that's why it happened. You're always in my way here, and I'm so sick of you lot. You don't care about anyone here. You're so selfish. We're trying to get back. And we're not selfish either. You could have fooled me. Come on, soldier. We need to go and gather 100,000 gold coins. You just heard it. If we can get 100,000 gold coins, our wish will come true. The cave had collapsed there because of the wish that you had wanted to make. I'm going to find another place to live now. So then, how are we going to find the gold coins? It's not as if they grow on trees. Actually, they do here. How's that? Dad, did you forget? We're inside the game. This is a video game here. Everything here around us is actually gold already. How's that so? So this rock over here is gold then? Try and see then. Wow, there it is. So let us begin then. I'm so tired. It's hard to collect all of this gold. Let's see. How much gold have we already collected? What? 99,999? It's only one left then. There's nothing around here that can be turned into gold. It's only one. We just need one more gold coin to finish now. Let's pool all our money and buy a gold coin then. I have 10 liras on me. No, don't be silly right now, please. Huh? If we tap this rock here and get the gold, we'll have 100,000 gold coins. Hooray then! We have 100,000 coins, Your Highness. Yes, we do. Now that we have our last gold coin, we can go and take care of that ghost too. Dang it! They got the last gold coin. Indeed, Your Highness. Come on, make your wish then. I wish the ghost is already caught. We finally did it. Oh man, I was so sure that it was going to rain wafers. Now it's time to get rid of that ghost there who has caused nothing but problems for all of us. There's a splinter stuck in his leg. I'm gonna go help him, Dad. Son, be careful. Hey, and what are you doing there? Let's remove this. Did you just let him go after we just caught him? Hey, calm down. There was a splinter stuck in his leg. Maybe he was just being mean because he was in pain.
This kid here is just like me. He's amazing like me too. Hooray, You're so awesome. I'm sorry for calling you selfish earlier. It's okay. I think it was a very noble thing of you to try and heal the ghost. Sometimes things aren't always as they seem. And that's why you can't just jump to conclusions. Come on, my son, just make your wish already. Please let us go home now. Goodbye, Your Highness. Goodbye, goodbye! Please come back here again. Oh no, we sure won't. Just let me out now. We should have gotten a snack for the road. Yay, we're finally saved. Oh, finally! We're home again. Hi there, guys! I was waiting for you. Look what I got here for you. Binky Banky. Wow, the new joystick here looks really great. Grandpa! Oh no, Grandpa! That machine is broken. Don't try to start that game. Father, no!